विचारधारा पर चलने वाले तमाम देश के अम्बेडकरवादियों को, बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले, संत रैदास की विचारधारा, संत नानक की विचारधारा, संत कबीर की विचारधारा पर चलने वाले तमाम साथियों को मेरी ओर से जय हिंद। मैं आपका भाई विनय रतन सिंह, राष्ट्राध्यक्ष भीम आर्मी, या मैं ये कहूँ कि भीम आर्मी के जन्म होने से पहले ही अगर मैं इसका कोई सदस्य है तो वो आदमी मैं ही हूँ। आज वो सब बातें जो मैं शायद नहीं करना चाहता था, हो सकता है कि वो कल बातें मेरे पतन का कारण बने, हो सकता है वो बातें कल मेरे पतन क्या हो सकता है, हत्या का भी कारण बने, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप इस लाइव को शेयर करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस लाइव को लाइक करें, और मैं ये भी नहीं कहूँगा आप इस पर कमेंट करें, कुछ ना करें। मैंने दिल पत्थर पड़ा, उसके पतन के कारण पड़े। मैंने थोड़ा थोड़ा आरपीआई दिल पत्थर के माध्यम से आरपीआई का भी ये पढ़ाई हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैंने बसपा की भी स्थिति देखी। अब मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी भी आज जो है वो इस विनय रतन के नाम की जो रीढ़ की हड्डी है, ऐसे शायद वो जो दलित पंथ के लोगों के साथ हुआ, वो शायद आरपीआई के जो स्तंभ थे उनके साथ हुआ, जो कर्म बसपा के जो स्तंभ थे उनके साथ हुआ, ऐसा ही शायद चाहते हैं। तो ये महसूस होता है कि वो भूल गए। 21 जुलाई सन 2015 जब भीम आर्मी की स्थापना हुई, उससे पहले कुछ महीने का हमारा साथ था। उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए। हमने उनसे कहा हम कुछ कर तो देंगे, क्योंकि गांव में हमने एक संगठन बनाया था, इस गांव का मैं रहने वाला हूँ, और लगभग 3 महीने वो चला, और वो इतनी मजबूती से चलाया कि जो लोग पढ़ नहीं रहे थे उनके एडमिशन करा दिए थे, जो लोग नशा करते थे उस सड़क पर देख कर बीड़ी नहीं पी रहे थे बच्चों को, इतना मजबूत संगठन किया। तो हमने मैंने चंद्रशेखर भाई को कहा था, मेरा भाई मैं तो इस काम को कर दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम कल छोड़कर भाग जाओ। उन्होंने वादा किया, कहने के ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद जी साथ आज भूले हुए हैं कि एक कार्यक्रम था बिहारीगढ़ में, जब हमारे तमाम साथी जो हमारे सीनियर साथी थे, कमल भाई में और साथी में जुड़े नहीं थे, उस कार्यक्रम में हम गए। वहाँ आपको ही संस्थापक कहा गया, आपको राष्ट्राध्यक्ष कहा गया। तो मैंने नाराजगी बुझाई की थी। मैंने कहा यार तुम ही संस्थापक बनोगे, तुम राष्ट्राध्यक्ष बनोगे। तो अब आपने मुझे हंस कर जवाब दी, जैसा कहा भाई ठीक है, कहते उन्होंने समझ चलो ठीक है। एक रैली हमने निकाली थी जो शुरू होते हुए बरौली वगैरह की तरफ घूम के आई थी। चंद्रशेखर भाई शायद आपको याद भी नहीं होगा, उस रैली में कितने लोगों के तेल गाड़ी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हुआ था आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें नेतृत्व करने में मुझसे आगे थे, और मैं व्यवस्था में सबके साथ था। जब भी हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे, उस समय हमारे साथ भेंट विधानसभा के लोग जो है वो जुड़े हुए थे, जिसमें मंजीत भाई भी नहीं थे, खासतौर से फतेहपुर के लोग थे और नवादा के लोग थे और उठाखेड़ा के लोग थे, और इधर चौंपुर वगैरह के लोग थे। वो भी शायद आप भूल गए होंगे। मुझे आज भी याद है कि 3 बाइकों का तेल खत्म हो गया था। आप सबसे आगे नेतृत्व में लगभग 1.5, 2, 3 किलोमीटर की वो होती मैं व्यवस्था में था। 3 बाइकों का तेल खत्म हुआ था। मैंने सही सर याद है, मैंने अपनी मोटरसाइकिल से साइन बाइक मेरे पास थी, मैंने उसका तेल निकाल कर मैं दिया था। आज आपको ये सब चीज़ें शायद याद ना हो। बहुत लंबी बात करूँगा तो बहुत लंबा चल जाऊँगा। संगठन बनना तैयार हुआ, कुछ लोगों ने आपका विरोध किया, कुछ ने मेरा विरोध किया, धीरे धीरे चलते रहे, सब कुछ हुआ। दागनेट चमार के बोर्ड को लेकर कांड हुआ, आपको पुलिस उठा के लेके गई, मुझे आगे राजपूत समाज के लोगों को पीटा, और तमाम साथियों को जो कुछ भी हुआ। आप जेल जाते जाते बचे। मैं जो भी उस समय मेरी बुद्धि जितनी थी मैं उतना कर सका।
कहने में देखिए मैं आपको उस समय छुटाने में कामयाब रहा अपनी रणनीति के तहत, और इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। उसके बाद मामला चला, सब बिल्कुल ही घटना घटित हुई, सब बिल्कुल ही घटना घटित हुई। तो मुझे आज भी याद है, आप जो है फतेहपुर जो मेरा गांव पड़ता है, क्योंकि फतेहपुर के लोगों ने सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया। वहाँ से आपने 17,000 रुपये इकट्ठे करके मेरे हाथ में दिए। मुझे कहा कि कहने भाई मेरा जेल जाना तय है, और सबकी जमा तो ये मेरा ही तेरे कंधों पर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भीम आर्मी में जो है ना 70% हिस्सेदारी है मेरे की। आप और तमाम साथी 30% हिस्सेदारी में हो। ये बताऊंगा क्यों। सिर्फ भीम आर्मी को बढ़ा देना, आगे को चला करके नाम रख देना, इसे हिस्सेदारी नहीं देते। प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखना, बढ़ाना। 17 की घटना के बाद जब आप जेल गए, आपका जेल का जो 16 महीने का सफर रहा ना, वो सुखमय रहा होगा, लेकिन मेरा जो 14.5 महीने का सफर रहा जेल के बाद, यहाँ से लेकर बंगाल तक पैसेंजर डिब्बे में सफर करके जाना, बिहार के चक्कर लगाना, और आपके नाम को ले जाना, यहाँ से दिल्ली से लेकर जाना, और जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपके नाम का भाषण देना कि हमारे साथ ये गलत हुआ। जितने अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी थे, सबको ये कहना कि मुझे नेता अपना सलामत चाहिए, आप कुछ ना करो, तो उसके विषय में लिखो, और यहाँ से लेकर विदेश तक की पत्रिकाओं में तेरे नाम को